नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण मैंने प्रेरणा की कि भगवान श्री कृष्ण जी के लीला की बात कहो। भगवान की लीला भागवत में भरी हुई है और विष्णु पुराण के माँ और भी शास्त्रों के बीच के माँ। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, इनके माँ को भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला की बात भरी हुई और भागवत में और विष्णु पुराण में और भी एक प्रकार शास्त्रों के बीच के माँ भगवान कृष्ण की लीला की बात भरी। उन शास्त्रों के भगवान के बाल लीला की सार बात मैं आपको बतलाऊं। एक समय की बात है, भगवान की वन में बैठे हुए और बालकों के साथ के बीच के माँ वन भोजन कर रहे हैं, यानी सब मिलकर के वन के माँ मंडलाकार बैठ करके सब बालक भोजन कर रहे हैं और एक दूसरे को दे रहे हैं और एक दूसरे से ले रहा है। कोई कोई बालक तो अपने भोजन की प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो ये कैसा स्वाद है, और कोई कोई दूसरे के भोजन की भी, तुम्हारा जो भात बड़ा अच्छा है, तुम्हारा मक्खन बहुत बढ़िया है, तुम्हारा ये, इस प्रकार से एक दूसरे के भोजन की प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे को देते हैं लेते हैं। बालकों का जो परस्पर प्रेम होता है वह इसी प्रकार से दिया जाता है। बालक तो इसे छोटी अवस्था के वहाँ आपसी के मित्रों के उच्छिष्ट के विषय में इतना विचार नहीं करते। ब्रह्मा जी वहाँ उनकी परीक्षा के लिए आए थे कि ये कृष्ण नाम का जो बालक है, भगवान का अवतार तो देखने में नहीं आता है, बताया जाता है कि भगवान का अवतार है, किंतु उनका जो चरित्र देखने से तो ऐसी बात नहीं जचती है। पर हम बालकों के साथ में रह करके एक दूसरे की उचित सिखाना, ये ईश्वर के लिए कैसे उचित होता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा करनी चाहिए कि शास्त्र के हिसाब से तो ये भगवान और चरित्र देखने से थी भगवान का कोई लक्षण नहीं। तो जो जंगल में बच्चे जो हैं, लोगों के बच्चे वे अपने कर रहे थे, उन सबको ब्रह्मा जी उठाकर ले गए और एक गुफा के वहाँ पहाड़ की कंदरा के वहाँ उनको ले जाकर बंद कर दिया। तो भोजन करने वाले बालकों की दृष्टि चली गई उस तरफ में और बालक देख करके बोले कि ये बछड़े नहीं दिखते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए जाना चाहिए किसी को, नहीं तो जंगल के माँ बाघ भगेरे रहते हैं, किसी को खा जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मैं जाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने
हाथ के बीच के वहाँ भात है और दही और माने मक्खन चूरा है। अरे भगवान अपने खाते खाते आपने समझो कि चल दी। वहां जाकर देखा तो वहां कोई बच्चा है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी की करतूत को भगवान जान गए, इसलिए भगवान ने एक अद्भुत लीला की। वो ये है कि बच्चों के रूप में हो गए। जितने बच्चे थे वैसे भगवान उन बच्चों के रूप में आपने बन गए। जिस बच्चे का जैसा स्वभाव था, जैसी आकृति थी, जैसी आयु थी और जिस प्रकार का एक प्रकार से उसे ठीक वैसा का वैसे भगवान बन गए। भगवान के लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और बच्चों को चलाते रहे। जब भगवान बच्चों की रक्षा के वास्ते चले गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कृष्ण नाम वाला जो बालक जिसको अवतार माना जाता है वो तो बच्चों के लिए वहां चला गया। अब ग्वाल बालों को भी उठा ले, तो ग्वाल बालों को भी उठाकर ले जाकर के पहाड़ की कंदरा में बंद कर। अब भगवान बच्चों को लेकर के आए तो कोई ग्वाल बाल ऐसा नहीं दिखता। भगवान समझ गए कि ये भी ब्रह्मा की करतूत है। तो जितने बाल गोपाल थे उनके रूप में भगवान ने सो हो गए, यानी उतने ही भगवान ने रूप धारण कर ली। जिस ग्वाल बाल की जितनी अवस्था थी वही अवस्था और वही नाम वही रूप। कोई पहचान नहीं सके कि ये लड़का वह नहीं। उनके पास में जो चिंगड़ी है, लकुटी है या जो भी कुछ छींका है वह ठीक वैसा का वैसा एक प्रकार से धारण कर लिया। भगवान उन सब रूप में बन गए, ग्वाल बालों के रूप में और उनकी जो वस्तु उन रूप के बीच के मन। और इस प्रकार बन करके जैसे बराबर रोज जाते हैं वैसे ही उन बच्चों को लेकर के शहर के वहां प्रवेश किया। भगवान जिस मार्ग से निकलते थे वो समय गोधरू अपने गो के चरणों की धूली उड़े, इस वास्ते वो गोधरू। उन बच्चों के गौं के चरणों की धूली जो उड़ा करती वो सूक्ष्म जो आपने गर्द है वो भगवान के शरीर के ऊपर गिर जाती। भगवान चलते थे तो पसीना आ जाता था और वो सूक्ष्म जो धूली भगवान के मुख पर चिपक जाती थी तो वो धूली दूषित उनका मुखारबिंद एक अद्भुत शोभा देने लगता था। रास्ते के माँ गोपियों का घर पड़ता था सड़क के ऊपर, तो वे अपने घर के बाहर द्वार पर खड़ी होकर के और दूर से भगवान को देखा करती थी और देख करके मुग्ध हो जाया करती थी और भगवान के उस माधुरी मूर्ति को अपने नेत्रों में और हृदय में बसा लेती थी। और भगवान आगे निकल जाते थे तब उसको देखती ही रहती थी। जब बिल्कुल दृष्टि से छिप जाते तब वो लौटकर अपने घर के वहां आ जाती। इस प्रकार से थी गोपियां भगवान को प्रेम से माधुर्य भाव से माधुर्य प्रेम से देखा करते और भगवान के दर्शन का जो मधुर रस है उसका पान करती थी नेत्रों के द्वारा और मुग्ध हो जाती थी भगवान के प्रेम की। भगवान आगे पहुंचे
जो बच्चों के रूप में थे वे सब बछड़े जैसे रोज अपनी अपनी माता के पास चले जाते हैं वैसे चले जाते रहे, और ग्वाल बाल भी अपने अपनी माता के पास में जैसे जाते वैसे चले। माताओं को यह मालूम नहीं कि आज के जो ग्वाल बाल हैं ये दूसरे ही। इस लीला को किसी ने भी मालूम नहीं हुआ। ये जो हैत है, गुप्त जो हैत की बात है, किसी को भी मालूम नहीं। वैसे ही रहने लगे। गायों को भी ये ज्ञान नहीं हुआ कि एक प्रकार से बछड़े ये दूसरा ही है। जैसे अपने बाचे से प्रेम करते वैसे ही करने लगी। जब भगवान ही बछड़े बनकर लीला कर रहे तो पहचान कौन सके? भगवान तो सर्वज्ञ, सब जानते हैं। सब बछड़े अपनी अपनी माँ के पास जैसे रोज आते वैसे चले गए, ऐसे ही सब ग्वाल बाल चले गए। इस प्रकार से लीला होती रही रोज, 2-4 दिन नहीं, साल भर होती, वर्ष भर बीत गया। तो उस समय के वहां ब्रज में एक अलौकिक प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। सबको ये मालूम देता था कि इस समय के मां ब्रज के मां विशेष प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, ये तो मालूम पड़ता था, किंतु उसका कारण क्या ये नहीं समझते, ये किसी ने नहीं समझा। उस समय के बीच के मां 1 साल का बाछा, 2 साल का बाछा, उसको भी गाय बड़े प्रेम से चुम्हा रही। 8 महीना या 10 महीना का बाछा हो जाता है तो गाय उसको छोड़ देती है, ज्ञापन हो जाती है। फिर तो दूसरे माने ज्ञापन होकर जब उसके प्रसव हो जाता है तब तो दूसरे पहले बच्चों को चुमाती नहीं है। किंतु 1 साल के 2 साल के बच्चों की गाय तो बड़े प्रेम से चुमा रही है। ये अप्राकृत बात देख करके सबको आश्चर्य होता था, किंतु कोई इसका कारण नहीं समझता था। यही बात लड़कों के बीच के मां, लड़के जो खेला करते थे और कोई वक्त में प्रमाद भी करते थे तो उसके माता पिता उसको धमकाया करते थे। तो लड़का हंस देता तो पिता उसको गोद में ले लेता और मुग्ध हो जाता। उसकी हंसी को देख करके, उनका दर्शन कर करके ये नहीं समझते कि ये भगवान, अपना लड़का ही समझते थे। तो बलदेव जी ने देखा कि क्या बात है, ये तो प्रकृति के विरुद्ध बात है। जो साल भर का बाछा, 2 साल का बाछा, उसको भी गाय बड़े प्रेम से चुंगाती है। तो बलदेव जी ने एकांत में बैठ करके ध्यान लगाया और ध्यान से देखा तो जितने बातें हैं भगवान कृष्ण के रूप में दिखने लगे और जितने ग्वाल बाल है वे भी भगवान कृष्ण के रूप में दिखने लगे। तो बलदेव जी भी इस रहस्य को समझे। तो बलदेव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, कन्हैया यह क्या लीला है, यह क्या लीला हो रही है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो का तुम सारा हाल बतला दिया कि मेरे चरित्र को देख करके ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया और उन्होंने ये कार्य किया। पहले तो बच्चों को चुरा करके ले गई, तो मैं बच्चों के रूप में मैं खुद एक प्रकार से हो गया, और उसके बाद में ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए तो ग्वाल बालों के रूप में मैं ये तो हो गया। तो जितने ग्वाल बाल और बच्चे हैं वो मेरा ही रूप है। मैं एक ही अनेक रूप धारण करके लीला कर रहा हूँ। बलदेव जी तो जानते थे कि साक्षात पूर्ण परमात्मा ही श्री कृष्ण है, उनके तो शंका क्या थी, इस बात को जान गए।
जब साल भर हो गई तो ब्रह्मा जी फिर आए, आकर देखा तो उसी प्रकार से सब ग्वाल बाल बैठ करके मंडलाकार से अपना भोजन कर रहे हैं, और वैसे ही बातें तो जहाँ करते थे वहां कर रहे। ये देख उन्होंने सोचा कि ये गुफाओं में से यहाँ आ गए हैं, तो जाकर के गुफा में देखा तो सब ग्वाल बाल गाढ़ निद्रा में सोते हुए हैं, और यहाँ आकर के देखा तो एक प्रकार से यहाँ भी ये अपना लीला कर रहे हैं मंडलाकार से। और वहाँ देखा कि बच्चे वहाँ एक गुफा में सब ऐसो मानो बेहोश पड़े हैं, जिस प्रकार से उनको रखे थे उसी अवस्था में पड़े। तब उनके मन में ये भाव आया कि ठीक है, मेरे रचे हुए जो ग्वाल बाल और बच्चे वो तो गुफा में ही पड़े, और ये सब जो ग्वाल बाल और बच्चे हैं भगवान ने अपना अनेक रूप धारण करके लीला को कर दिया। अब ये निश्चय हो गया कि साक्षात भगवान है, ये बाल लीला कर रहे हैं बालक होने के कारण से। तो एकांत का मौका देख करके ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर गए, अपना मुकुट ऐसे रख दिया और कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए उतारू हो गया, इस अपराध को आप माफ करें। भगवान तो अपराध किसी का मानते ही नहीं, उनके संतोष के लिए एक प्रकार से भगवान खुश हो गए और अपने अनेक रूप धारण किए थे उसका सबका उपसंहार कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने जहाँ से बच्चे उठाए थे वहाँ बच्चों को रख दिया, और जहाँ से ग्वाल बाल उठाए थे वहाँ ग्वाल बालों को रख दिया। एक साल बीत गई, किंतु ग्वाल बालों को ऐसा मालूम हुआ कि थोड़ा ही समय बीता है, मानो आज ही एक प्रकार से हमको निद्रा आ गई और आज ही की बात है, एक दिन भी नहीं बीता उनकी दशा। फिर भगवान उन बच्चों को लेकर के और वहाँ आ रहे हैं जहाँ सब ग्वाल बाल खेल रहे हैं। भगवान आए तो ग्वाल बालों ने कहा कि कृष्ण बहुत विलम्ब कर लिया। भगवान ने कहा कि बच्चे कुछ दूर चले गए थे तो उनको घेर करके ले आकर, ठीक है। फिर जैसे बराबर जाते थे वैसे ही फिर तो अपने घरे चले गए। माताओं को भी एक ज्ञान नहीं हुआ कि कल के जो अपने ग्वाल बाल दूसरे थे आज के दूसरे ये असली है, और वे भगवान के रूप में किसी को ही मालूम नहीं। और पशुओं को गायों को तो मालूम होता ही क्या। तो इस प्रकार से भगवान ने तो बाल लीला किया करते थे। हम लोगों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान की हर एक लीला से हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। भगवान श्री राम की लीला हो कि भगवान श्री कृष्ण जी की हो, भगवान के चरित्रों के वहाँ अनेक गुण भरे रहते हैं। क्षमा, दया, शांति, समता, प्रेम, ज्ञान सब भरे रहते हैं। ये सब गुण है। तो भगवान के चरित्र के वहाँ गुण और प्रभाव और तत्व और रहस्य, नीति और धर्म ये उसमें ओतप्रोत रहते हैं। भगवान की हर एक लीला में इस बात को समझ करके और उससे लाभ उठाना चाहिए। भगवान का रहस्य क्या? एक तो ये रहस्य है जो आपको बताया कि भगवान या जो लीला थी किसी को भी पता नहीं लगा, बलदेव जी को भी पता नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण जी के बतलाने से थी बलदेव जी इस बात को जान पाई, और दूसरे तो जाने कर सके। ब्रह्मा जी को परीक्षा करने पर ये पता लगा तो वह मुग्ध हो गई, भगवान के चरणों में गिर गए, अपना मुक्त रख दिया और अपराध के लिए क्षमा मांगी।
तो भगवान के बीच में जो क्षमा है, प्रेम है, दया है, ये सब भगवान के गुण हैं। भगवान के मां अनंत गुण होते हैं और चिन्मय होते हैं और दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं। हम लोगों के मां जो क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष आदि जो गुण हैं, सारी दुनिया के लोगों में भगवान जो गुणों के सागर हैं और सारे ब्रह्मांड के गुणों को इकट्ठा किया जावे तो सागर के बीच में बूंद के समान ही साथ हो, और होकर के भी सागर और बूंद जो है वस्तु से तो जिस जल का सागर है उस जल की बूंद है, किंतु ये जो गुण है ये तो माइक है, सात्विक है, जो हम लोगों के मां है और अल्प है। और भगवान के जो गुण है तो भगवान को स्वरूप ही है। भगवान चेतन है तो गुण भी उनके चेतन है और दिव्य है, अलौकिक है और नित्य है और अपार है। और भी रहस्य बात क्या है छिपी हुई बात कि ग्वाल बालों की जो माताएं हैं भगवान कृष्ण के चरित्र को देख करके मुग्ध हो जाती थी। और ये चाहती थी कि जैसे जसोदा का लाल है ऐसा ही हमारा लड़का हो तो कितने आनंद की बात है। भगवान से प्रार्थना करती थी कि ऐसा लड़का हमारे हुए। तो भगवान ने उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए ये लीला की। उनके भीतर की जो इच्छा भगवान ही जान सकते हैं, दूसरा कौन जान सकता है। तो भगवान लड़के बन करके वात्सल्य जो अपने सुख है उनको दिया। उन्होंने भगवान के साथ में वात्सल्य भाव किया, उनकी इच्छा की पूर्ति की। गाया जो है जब भगवान बंसी बजाते थे तो कभी कभी गाया भगवान को चाटने लगती थी। पशु जब प्रेम करता है तो वो वात्सल्य भाव से चाटता है, जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे भगवान के चरणों को कभी कभी चाटती थी। भगवान ने सोचा, उनके मन की बात को समझा कि ये मेरे साथ में वात्सल्य भाव से प्रेम आपने चाहती है, मुझको अपने बच्चे के समान समझ करके चाहती रही है। तो उनकी इच्छा जान करके भगवान उनके बच्चे बन गए और उनको वात्सल्य भाव का सुख दिया, उनकी इच्छा की पूर्ति की। तो ये गुप्त बात है, ये शास्त्रों के वहां भी सब जगह नहीं मिलती। उनके हृदय का जो भाव है तो भगवान ही जानते हैं। तो ये एक रहस्य की बात है। भगवान का अलौकिक प्रभाव यह कि भगवान एक है तो अनेक हो गए। एक हम बहुश्यामयती पर जाए थे, मैं एक ही बहुत हूँ, इस प्रकार से थी सृष्टि की आदि में अपने उस ब्रह्म के मन संकल्प हुआ और वह अनेक रूप हो गए। उसी का नमूना ये दिखलाया कि भगवान एक ही अनेक हो गए। ग्वाल बालों के रूप में और बाछों के रूप के बीच के मां होकर के साल भर लीला करते रहे, एक वर्ष भर लीला की। तो ये भगवान का प्रभाव है कि संसार में कोई भी ऐसा योगी या महात्मा नहीं जो इस प्रकार से लीला कर सके। भगवान ने जिस प्रकार से अनेक रूप धारण कर लिए ऐसा धारण कर सके, ठीक वैसा का वैसा ही वही नाम रूप, वही अवस्था, ज्ञान और चरित्र जो उसकी माँ भी नहीं पहचान सके ऐसे रूप में बन गई।
परमात्मा सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, जैसे व्यापक जो अग्नि है दियासलाई में और घर्षण से वो प्रकट हो जाती है, तो दियासलाई में जो आग है और जो प्रकट हो जाती है वो एक ही चीज है, वो अप्रगट है, वो प्रगट। तो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब में परिपूर्ण व्यापक अप्रगट है और वही ये सब प्रकट हो जाती है। इसलिए जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है, ये समझना, ये तत्व समझना। भगवान का साकार निराकार सगुण निर्गुण सब तत्व से विचार करने से एक ही है। जैसे आकाश के बीच में जो निराकार जल है और बादल है और बूंदें बरसती है, ओले बरसते हैं, बर्फ बरसती है, धातु से विचार करने के ऊपर वो जल ही जल है। इसी प्रकार से साकार निराकार सगुण निर्गुण सब परमात्मा के स्वरूप। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के रूप में बन गए और बच्चों के रूप में बन गए। तो भगवान जो अनेक रूप में हो गए, वे अनेक रूप और भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप वो एक ही चीज है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण जी और ग्वाल बाल और बछड़े धातु से विचार करके देखा जाए, तात्विकता से विचार करके देखा जाए, तो एक सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वाद दूसरी वस्तु नहीं। ये समझना इस भगवान की लीला का तत्व समझ, भगवान के स्वरूप का तत्व समझ। और गुणों के आप सागर थे, बालकों के साथ में जो प्रेम करते थे, तो उस प्रेम की बातें अद्भुत बातें हैं। जब लीला करते खेलते थे तो आप हारते बालकों को जिताते। उस सारी भगवान की लीला एक अलौकिक थी और बड़े दयालु थे। किसी के दुख को नहीं देख सकते थे। उनके वहाँ अपार क्षमा, अपार दया, अपरिमित बल, अलौकिक शक्ति, ये सब भगवान के अनंत गुण, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, ज्ञान, वैराग आदि प्रेम की तो मूर्ति ही थे। तो इस प्रकार से भगवान की लीला में गुण, प्रभाव और तत्व है, देखना चाहिए। विचार से इसके पद पद के वहां नीति दिखती है और धर्म से आप स्वरूप ही थे। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए, तो नीति है कि यदि अपनी परीक्षा लेने के लिए आए हैं तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के जवाब देना, ये नीति है। तो ब्रह्मा जी के साथ में जो बर्ताव किया, ये नीति का बर्ताव। जब ग्वाल बाल के रूप में आ गए तो माता पिताओं के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, लड़के का कैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा ही व्यवहार किया, तो धर्म का पालन किया। तो इस प्रकार से भगवान की लीला के मां गुण, प्रभाव और तत्व रहित को समझ करके और नीति और धर्म का पद पद में दर्शन करके खुश होना चाहिए। और भगवान साक्षात समझो कि प्रेम की ही मूर्ति है, ऐसा अनुभव करके हर वक्त उसे प्रेम के मां मत रहना चाहिए।